फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी आलू के चिप्स बनाने की रेसिपी। आलू के चिप्स यहाँ पर हम बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पर चिप्स बनाने के लिए 1 किलो आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम आलू का छिलका निकाल लेंगे। सारे आलू का छिलका एक साथ ही निकाल रही हूँ मैं। तो मैंने सारे आलूओं का इस तरह से छिलका निकाल लिया है। अगर आपको एक ही आलू से बहुत सारे चिप्स जल्दी जल्दी बनाना है तो आप इस तरह से लंबा आलू लीजिए, तो इससे एक ही आलू से बहुत सारे चिप्स आसानी से निकल आते हैं। अगर आपको साइज़ में थोड़ा बड़ा चिप्स चाहिए तो आप फिर इस तरह का गोल आलू लीजिए और इसे इधर के हिस्से से खींचते हुए नहीं, इधर के हिस्से से खींचिए। यहाँ पर मैंने चिप्स बनाने के लिए ये चिप्स कटर लिया है। तो अब हम अगर हमें बड़ा चिप्स चाहिए तो हम इसे इधर से बनाएंगे, तो हमें साइज़ में बड़ा चिप्स मिलेगा। तो ये देखिए, हमें बड़े साइज़ के चिप्स इस तरह से मिले हैं। अब मैं आपको इस आलू से भी चिप्स बनाकर बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस एक आलू से इतने सारे चिप्स बन गए हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है और जो मैंने पहले बनाया था वो साइज़ में थोड़ा बड़ा है। चिप्स बड़ा हो या छोटा हो, इसके स्वाद और कुरकुरेपन पर इसका कोई असर नहीं होता है। ये तो सिर्फ आपकी पसंद के ऊपर निर्भर है कि आप कैसा चिप्स बनाना चाहते हैं। तो चिप्स हम जो भी बनाएंगे उसे सीधे पानी के अंदर डालेंगे, वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे चिप्स बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू के सारे चिप्स बना लिए हैं और उसे इस तरह से पानी में डाल लिया है। अब हम चिप्स को 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। चिप्स को हमें 3 बार साफ़ पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर जो स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और अब मैं इसे पानी से निकाल लेती हूँ और इस तरह से छलनी में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे चिप्स इस तरह से छलनी में डाल लिए हैं। अब मैं इन्हें एक कपड़े के ऊपर फैलाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे चिप्स इस तरह से एक कपड़े के ऊपर फैला लिए हैं और अब मैं इसे पंखे की हवा में आधा घंटा तक सूखने दूँगी। तो मैंने यहाँ पर इन चिप्स को आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा समय तक सुखा लिया है, पूरा 1 घंटा तक नहीं सुखाया है। याद रखिएगा, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए पंखे की हवा में छोड़ दिया तो ये किनारों से काली पड़ने लगती है और जब हम इसे तलेंगे तो ये लाल पड़ जाती है। तो अब मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और चिप्स डाल लेते हैं। 1 किलो चिप्स को मैं यहाँ पर 4 बार में तलने वाली हूँ। चिप्स को अच्छे से तेल के अंदर डुबो देंगे इस तरह से। 1 मिनट के बाद पलट लेते हैं और फिर से तेल के अंदर इस तरह से फैला देंगे। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर तलने के बाद अब 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर तलेंगे। चिप्स अच्छे से तल गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं, तो मैं इन्हें तेल से निकाल लेती हूँ। बाकी बचे हुए चिप्स भी इसी तरह से तलने हैं।
1 मिनट के बाद पलट लेते हैं। 2 मिनट के बाद लो फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम कर लेंगे। 1 मिनट के बाद फिर से हाई फ्लेम कर लेंगे। अगले 1 मिनट में चिप्स अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो मैं इन्हें तेल से निकाल लेती हूँ। चिप्स का कलर भी अच्छे से सफ़ेद आया है। तो यहाँ पर बचे हुए सारे चिप्स मैं इसी तरह से तलने वाली हूँ। सारे चिप्स मैंने यहाँ पर तल लिए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं चिप्स कितने अच्छे बने हैं और आपको आवाज़ से पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर लिया है। इसको हम इस तरह से डालेंगे। एकदम हमें चम्मच से बहुत सारा नहीं डाल देना है और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और डालते हैं इस तरह से। तो नमक और काली मिर्च का पाउडर भी चिप्स में अच्छे से मिक्स हो गया है। मार्केट से भी अच्छे आलू के चिप्स घर पर बनकर तैयार हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।